आगे बढ़ेंगे। जहां दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मनीष सिसोदिया की आज जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस समय जेल में है मनीष सिसोदिया, जिनको आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में शामिल है, जो कि जेल में बंद है अभी भी, और आज जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जयपाल, जैसे जैसे जो मनीष सिसोदिया हैं उनको काफी समय हो चुका है जहां पर तिहाड़ जेल में, लेकिन वहीं पर दिल्ली शराब नीति से जुड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उस पर आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले जो सुनवाई है वो मंगलवार के दिन हुई थी, जहां पर ये बताया गया था कि जांच एजेंसी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि पैसा उन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। मनीष सिसोदिया के वकील ने ये कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो जांच है अब उसका समय भी पूरा हो चुका है, जो कि पिछली सुनवाई में कहा गया था। और मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से ये भी कहा था कि 6 महीने में जांच पूरी जो है वो उसको कर ले। कि जो वकील है वो ये बात अब कह चुके हैं मनीष सिसोदिया को लेकर कि जो उनकी जांच थी वो पूरी हो चुकी है, उसका समय पूरा हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि 6 महीने में जो जांच है वो जांच एजेंसी अपनी पूरी कर ले। यानी कि जांच एजेंसी के पास 6 महीने का समय था और जांच एजेंसी का समय अब खत्म हो चुका है, जिसका आधार वकील के माध्यम से मनीष सिसोदिया को लेकर पहली जो सुनवाई मंगलवार के दिन हुई थी उसमें कहा जा चुका है। और ये भी कहा गया है कि मुकदमे में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उन्हें टाइम पर गिरफ्तार किया गया, उन्होंने पूरा जो सहयोग है वो जांच एजेंसी का दिया है और कभी भी जो उनकी स्वतंत्रता है, यानी कि चाहे वो बेल पर आए हों या फिर जो भी चीजें रही हों, उनका उन्होंने कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है। यानी कि जितनी भी लंबी जांच पड़ताल अभी पिछले 6 महीने का समय जो जांच एजेंसी पे था उससे वो सहयोग करते नजर आए हैं। हालांकि 13 महीने से हिरासत में है मनीष सिसोदिया और इस अवधि में बाबू की जमानत भी दी गई थी। जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट में भी जो मनीष सिसोदिया हैं वो खरे उतर चुके हैं और अब वो प्रभावशाली नहीं है, डिप्टी सीएम भी नहीं है, यानी कि उनके पद से इस्तीफा भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पर आज जो सुनवाई होगी उसमें ऐसा संभावना है कि जो कोर्ट है वो बहुत कुछ अलग जो अपना बड़ा फैसला है वो सुना सकता है, क्योंकि जांच एजेंसी ने 6 महीने का समय जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया था उसी के अंदर अंदर उन्हें पूरी जांच करनी थी। तो अब जांच एजेंसी हालांकि अपने तथ्य को भी रख सकती है, मामले में कुछ नया पहलू भी आ सकता है, या फिर पूरी तरीके से साफ होते हुए जो मनीष सिसोदिया हैं उनको एक आप कह सकते हैं कि जो बेल है वो भी हासिल हो सकती है। तो इस समय क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, जिन्होंने पूरे 6 महीने वो जांच के दायरे में रहे, वो भी बाहर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया का समय जो है जांच का वो भी पूरा हो चुका है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अब जो नेता है वो कहीं ना कहीं पर जांच एजेंसी स्पष्ट अभी तक नहीं कर पाई है, तो वो जेल से बेल भी उनको मिल सकती है, वो बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं पर उसमें एक अलग जो है माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो सुनवाई लगभग 12 बजे का समय दिया गया है उसमें क्या कुछ होता है, ईडी अपने तथ्यों को रख पाती है, जो सीबीआई है माफ कीजिएगा वो अपने तथ्यों को रख पाती है या नहीं रख पाती है, वो अब आगे देखने वाली बात होगी कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के माध्यम से कावेरी बावेजा की बेंच के माध्यम से क्या रखा जाता है।